Okay, good morning students. Next topic of C++ is inheritance. Sorry, inheritance. Definition लिखते हैं ये inheritance is a concept of oops and inside the inheritance any particular class has been copied inside any other class with all the members and characteristics of the member. Clear? So inheritance is a concept of hoops, and inside the inheritance any particular class has been copied inside any other class with all the members and characteristics of the members. हिंदी में कहने का मतलब है इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी एक क्लास किसी दूसरे क्लास के अंदर एज इट इज अपने सभी कंटेंट्स के साथ में कॉपी हो जाती है। सिंपल सा कुछ ऐसा, यहाँ पे एक क्लास ए है, फर्स्ट क्लास। ये क्लास ए अपने सभी मेंबर्स के साथ में दूसरी क्लास बी के अंदर कॉपी हो जाए। एज्यूम करिए इसके अंदर दो वेरिएबल एक्स और वाई, दो फंक्शन, पहला फंक्शन इनपुट और दूसरा फंक्शन आउटपुट। तो ये पूरी की पूरी क्लास जब क्लास बी के अंदर कॉपी होगी तो ये क्लास ए के ये दोनों मेंबर एक्स वाई और दोनों फंक्शन इनपुट और आउटपुट, ये दोनों फंक्शन भी एज इट इज क्लास बी के अंदर कॉपी होंगे। यही कॉन्सेप्ट कहलाएगा इनहेरिटेंस। इस केस में फर्स्ट क्लास, पहली क्लास जो दूसरी क्लास के अंदर कॉपी होगी वो कहलाएगी बेस क्लास, एंड दूसरी क्लास जो पहली क्लास को अपने अंदर कॉपी करेगी वो कहलाएगी डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास ध्यान से देखिएगा, बेस क्लास वो क्लास जो अपने पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दूसरी क्लास के अंदर कॉपी होगी वो बेस क्लास, और डिराइव्ड क्लास वो पर्टिकुलर क्लास जो पिछली क्लास को यानी बेस क्लास को अपने अंदर कॉपी करेगी वो कहलाएगी डिराइव्ड क्लास। देन नाउ क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? क्लास का। तो कौन सी क्लास का बनेगा? यहाँ पे दो क्लास हैं, पहला बेस क्लास और दूसरा डिराइव्ड क्लास। तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? डिराइव्ड क्लास का, बिकॉज जब भी आप डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बेस क्लास के मेंबर्स के साथ में डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स, ये तीसरा वेरिएबल मानते हैं जेड, और यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं टॉप। तो जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे गाइस, तो बी के ऑब्जेक्ट के साथ में एक्स की कॉपी, वाई की कॉपी, इनपुट आउटपुट जेड और टॉट, ये पूरे के पूरे मेंबर्स एक्सेस करने की परमिशन आपके पास होगी। तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? डिराइव्ड क्लास का। ओके गाइस, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स, प्रकार, इनहेरिटेंस के प्रकार। फर्स्ट लिखिए सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और लास्ट और फिफ्थ हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाई। देन वन बाय वन इन पर्टिकुलर ऑल इनहेरिटेंस को और इनके एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट लिखिए सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के केस में लिखिए सिंगल बेस क्लास is copied inside single derived class, something like this, that the single class A which have two members x and y and the function input or second function is output, then A is copied inside B, then the copy of P, then input, then output, then Z a variable inside B and a function which name is dot, then A क्लास जिसके अंदर दो वेरिएबल x और y और दो फंक्शन, पहले फंक्शन का नेम इनपुट, दूसरे फंक्शन का नेम आउटपुट। ये क्लास A क्या हो गई यहाँ पे बेस क्लास और क्लास B यहाँ पे क्या हो गई डिराइव्ड क्लास। तो क्लास A कॉपी हुई किसके अंदर क्लास B के अंदर, तो क्लास A की कॉपी यानी क्लास A के मेंबर भी क्लास A के मेंबर यानी x y इनपुट और आउटपुट, ये चारों मेंबर आपको डिराइव्ड क्लास के अंदर मिले। देन डिराइव्ड क्लास यानी B के भी मेंबर, B का मेंबर Z और ये डॉट। क्लियर गाइस, ये हुआ आपका B यानी डिराइव्ड क्लास। सिंपली अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट किसका बनता है गाइस डिराइव्ड क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट B का डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया किस नेम से B नेम से, B1 नेम से, ये ऑब्जेक्ट B1। देन सेम टू सेम कंटेंट गाइस, x y इनपुट और ये आउटपुट, और ये वेरिएबल्स, ये वेरिएबल z और ये वेरिएबल डॉट। फर्स्ट बेस क्लास, बेस क्लास इज कॉपीड इनसाइड डिराइव्ड क्लास, देन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। ए कॉपी हुई बी के अंदर, देन बी का ऑब्जेक्ट आपने बनाया किस नेम से B1 नेम से। अब आप B1 के थ्रू B1 के नेम से B1 के अंदर देखिए ये ए की कॉपी में x y इनपुट और आउटपुट और B के कंटेंट में Z और डॉट। सिंपली B1 नेम से ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब एग्जांपल इसका कैसे बनाएंगे, ये तो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन था, इसी को मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता हूं। प्रोग्राम के थ्रू आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे देखिए। हैश इंक्लूड फर्स्ट हैश include io string dot h, and now class A public colon integer x y void input cin x y void output cout x y close class close semicolon। Guys, that's class A, then class B colon public A। This statement is used for making a public copy of A inside B, यानी A की एक सार्वजनिक कॉपी, A की एक पब्लिक कॉपी B के अंदर बनाने के लिए आप इस स्टेटमेंट का यूज करते हो क्लास B कॉलन पब्लिक A। नाउ पब्लिक मेंबर्स वेरिएबल इंटीजर z void get z cin z void dot
टीचर t equal to x plus y plus z, see out total is t, function close, class close, semicolon. First that's class A and that's class B. A की कॉपी किसके अंदर आ गई? B के अंदर. A की कॉपी B के अंदर लाने के लिए क्लास B कॉलन पब्लिक A. देन पब्लिक स्टेटमेंट इन टीचर z नेम का एक वेरिएबल क्लास B का जो मेंबर है, गेट z की वैल्यू को इनपुट करने के लिए c इन z. देन टॉट नेम का एक फंक्शन, t नेम का वेरिएबल जो कि x, y और z तीनों वैल्यूज का टोटल करेगा और किसमें स्टोर करेगा? t में. देन सी आउट टोटल इज t. सिंपल सा. फर्स्ट क्लास है क्लास B. देन मेन फंक्शन डिफाइन करने के लिए आगे वाइड में ध्यान देंगे, स्टार्टिंग से पूरा प्रोग्राम सेम है, वही प्रोग्राम में आगे अपने को ऐड करते चलना है. वाइड मेन. अब मेन फंक्शन के अंदर हमको किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? क्लास B का, बिकॉज डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. डिराइव्ड क्लास क्या है? B. देन B का ऑब्जेक्ट किस नेम से बनाया गाइस? B1 नेम से. ओके चलिए फर्स्ट बेस क्लास का फंक्शन. तो फर्स्ट बेस क्लास का फंक्शन क्या है? इनपुट B1 डॉट इनपुट. देन सेकंड B1 डॉट आउटपुट. देन डिराइव्ड क्लास का फंक्शन B1 डॉट गेट z. देन B1 डॉट गेट ch और फाइनल क्लोज. ये तो सिंपली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सी ड्राइव में जाइए, .cpp एक्सटेंशन के साथ में सेव करिए. सेव करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कैसे करना है? कंट्रोल F9. सिंपली जैसा आप लोग सी में करते आ रहे हो सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपसे को इस प्रोग्राम को स्टोर करना है. तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस था जिसको आप नाम देते हो सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस. जिसका सिंपल सा एक लाइन का थॉट है, सिंगल बेस विथ सिंगल डिराइव्ड. एक बेस क्लास और एक ही डिराइव्ड क्लास. एक बेस क्लास है, ए की कॉपी B के अंदर, B को डिराइव किए. देन मेन फंक्शन B का ऑब्जेक्ट B1 नेम से, पहला बेस क्लास का फंक्शन, फिर डिराइव्ड क्लास का फंक्शन, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन, गेट ch. ये हो गया प्रोग्राम की एंड. इसके आगे के इनहेरिटेंस और इनके एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूंगा. ओके थैंक यू.